ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। पर्वतों, नदियों और सर्द हवाओं के आगोश में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की देवभूमि हर खिलाड़ी के लिए संकल्प से शिखर का रास्ता प्रखर कर रही है जमाने को हमसे उम्मीदें बहुत, हाँ हम भी किसी को रुस्वा नहीं करते। इसी जज्बे के साथ खिलाड़ी एक दूसरे से आगे निकलने और नई ऊंचाइयों को छूने की होड़ में लगे हुए हैं। खेलों के 5वें दिन जहां आज 5x5 बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और स्क्वैश टीम मुकाबलों में विजेताओं का फैसला हुआ, वहीं तीरंदाजी तथा बैडमिंटन और स्क्वैश के इंडिविजुअल मुकाबले भी शुरू हुए। आइए एक नजर डालते हैं आज दिन भर की गतिविधियों पर। त्रिशूल शूटिंग रेंज पर आज भी भारत के दिग्गज निशानेबाज एक्शन में नजर आए और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं दीपांकर मिश्रा। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल आज यहां त्रिशूल शूटिंग रेंज पर संपन्न हुआ। मुकाबले में हर एलिमिनेशन के लिए जोरदार संघर्ष हुआ। तीसरे स्थान के लिए बाजी हाथ लगी कर्नाटक की टीएस प्रिया के हाथ और उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला था महाराष्ट्र की राही सरनौबत और पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बरार के बीच। यहाँ राही सरनौबत को अपने अनुभव का लाभ मिला और उन्होंने एक अंक से सिमरनप्रीत कौर बरार को पीछे छोड़ स्वर्ण अपने नाम किया। राही ने मुकाबले के बाद कहा, I really enjoy when it's close because then you really push yourself. Then there is no room for the mistake. There is no room for casualty. There is no room for indiscipline. So I think I need that because only competition can give you that. In training you don't have that much pressure. So it's better to have close competition. राही ने बताया कि उन्हें हाल में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और यह उनके लिए एक गंभीर चुनौती थी। I was facing neuropathic pain. There is no medication for it. There is no treatment as such. You just have to play around the symptoms you are facing. And it takes maybe years. So I think I had a goal to come out of it and shoot again. That's why I feel mentally I was pretty much strong that I want to get out of this, and that's why I feel I got out of it within a year. Of course it took one more year to get back physically because I lost all my strength and all my skills which I have trained. Now I feel I'm much stronger. वहीं रजत पदक विजेता पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बरार ने मुकाबले में अपने प्रदर्शन पर संतोष जाहिर किया। मैंने अपना खेला जो जैसे मैं खेलती हूँ और अच्छा लगा काफी खेल के। अगर जैसे मुझे लगता है कोई चीज की कमी है तो मैं उसे अभी जाके उस पर वर्क करूंगी, बाकी जो मिला है उससे सेटिस्फाइड हूँ। कल पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस प्रतियोगिता के फाइनल खेले जाएंगे। भारोत्तोलन में भी नए कीर्तिमान बनने का दौर जारी है और इन पर अपनी नजर जमाए रखी हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह लालस ने। भारोत्तोलन के ऊंचे वर्ग के 4 स्वर्ण पदकों का आज फैसला हुआ। पहली स्पर्धा थी महिलाओं की 81 किलो भार वर्ग की, जिसमें चंडीगढ़ की वंशिता वर्मा ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 115 यानी कुल 208 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मैं रिकॉर्ड के लिए सोच के आई थी, वो नहीं हो पाया और ये खुद से फाइट है। इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स। रोज बेहतर होने की कोशिश है, रोज सुबह उठकर कोशिश करते हैं कि आज अच्छा हो। महिलाओं की 87 किलो वर्ग की विजेता बनी तमिलनाडु की आर आरोग्या अलीश। उन्होंने स्नैच में 98 और क्लीन एंड जर्क में 123 यानी कुल 221 किलो वजन उठाया। आकाशवाणी से बात करते हुए आरोग्य, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं रिकॉर्ड के लिए कोशिश किया था, वो थोड़ा मिस हो गया, मतलब लिटिल बिट, ज्यादा नहीं है। इतना दूर पहुंचने के बाद थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन कुछ था आज। रविवार को भारोत्तोलन की आखिरी स्पर्धा थी पुरुषों के 109 किलो वर्ग की। सर्विसेज के जमीर हुसैन को दूसरे स्थान पर धकेल इस मुकाबले का स्वर्ण पदक जीता राजस्थान के हरचरण सिंह ने। उन्होंने स्नैच में 160 और क्लीन एंड जर्क में 187 यानी कुल 347 किलो भार उठाया। हरचरण, मेरी स्नैच की परफॉर्मेंस अच्छी रही, मैंने स्टेज पे अपना बेस्ट किया है, पर क्लीन जर्क थोड़ा कम रहा, उसको अच्छा करने का कोशिश करेंगे। 2 फरवरी की सबसे रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली पुरुषों के 102 किलो भार वर्ग में, जहां राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के जगदीश विश्वकर्मा भी हिस्सा ले रहे थे। स्नैच में जगदीश के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 2 किलो ज्यादा भार यानी 160 किलो वजन उठाकर महाराष्ट्र के वैष्णव शाहजी ठाकुर ने तोड़ा। मुझे मालूम था कि आज एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाऊंगा। स्नैच में क्लीन एंड जर्क में ज्यादा मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाया क्योंकि पिछले साल मुझे एक कॉर्डिसेप इंजरी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले कंपटीशन में अच्छा करने की कोशिश करूंगा क्लीन एंड जर्क में भी। वैष्णव क्लीन एंड जर्क में 175 किलो वजन ही उठा पाए। उधर जगदीश ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और क्लीन एंड जर्क में 193 किलो यानी कुल 345 किलो वजन उठाकर
स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बहुत अच्छा लगता है जब अपने जूनियर या मेरे से जूनियर लड़के जिसको हमने सिखाया हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं वो लोग और हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ते तो हमको और अच्छा मोटिवेट होता है। मेरा कोशिश था खुद का रिकॉर्ड बेटर करने के लिए, पर्सनल बेस्ट करने के लिए, और टोटल में भी मेरा ही रिकॉर्ड है तो उसको भी थोड़ा सा बेटर कर सकता था, इसके लिए गया था। नहीं तो पर्सनल बेस्ट के हिसाब से 353 का है तो 354 करना था, बट आज थोड़ा मसल क्रैम्प हो रहा था तो नहीं गया मैं उसकी वजह से। रुद्रपुर के शिवालिक हॉल में आज रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। पदकों के लिए टीमें एक दूसरे से जूझ रही थी। वॉलीबॉल मुकाबलों का विवरण दे रहे हैं कृष्णदेव शुक्ल। मनोज सरकार स्टेडियम का शिवालिक हॉल आज दिन भर जोश और रोमांच से सराबोर रहा। मौका था वॉलीबॉल के पदकों के लिए आखिरी संघर्ष का। स्वर्ण और रजत के लिए महिला और पुरुष वर्ग के दोनों ही मुकाबले रोमांचक रहे। महिला वर्ग में केरल की टीम ने स्वर्ण अपनी झोली में डाला। टीम के कोच सदानंदम। Very happy that we could come to the final first of all because we were the last national games defending champions. तमिलनाडु टीम में लिब्रो की भूमिका निभाने वाली अनन्या दास। लिब्रो है जो पेस होता है तो आधे से कोर्ट तो उनको एक डिफेंस करके खेलना पड़ता है और मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्योंकि लिब्रो और सेटर जिस टीम का स्ट्रांग रहता है मतलब वो नॉर्मली वो टीम थोड़ा आगे रहता है क्योंकि वो दोनों ही टीम का एक मेन बेस स्ट्रांग पॉइंट रहता है। तो मेरा भी हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं बाकी प्लेयर्स को थोड़ा फ्री रखूं। पुरुष वर्ग का स्वर्ण सर्विसेज को मिला। एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्होंने केरल को 3-1 से हराया। स्कोर लाइन रही 25-20, 25-22, 19-25 और 28-26। सर्विसेज टीम के कप्तान चिराग। सब टीम बहुत खुश है। हम सीनियर नेशनल में केरला से फाइनल में हार गए थे 5 सेट में, तो हमें इधर बदला लेना था तो हमने पूरा किया इधर। हाँ, केरला की टीम काफी अच्छी है। केरला सीनियर नेशनल में लास्ट ईयर की विनर टीम है नेशनल गेम्स की केरला, बट इस बार हमारी टीम ने बहुत बढ़िया खेला तो भगवान की दया से हम लोग जीत गए। रजत केरल की झोली में आया। कुल मिलाकर देखें तो केरल 1 स्वर्ण और 1 रजत, वहीं तमिलनाडु 1 रजत और 1 कांस्य, जबकि सर्विसेज को 1 स्वर्ण और राजस्थान को 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और इसी के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों में वॉलीबॉल की प्रतियोगिताओं का समापन हो गया। तीरंदाजी में भारत आज एक बड़ी शक्ति है। हमारे तीरंदाजों ने विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। इन राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं आज से शुरू हुई। आज पहले दिन क्या कुछ हुआ, जानते हैं खुर्शीद अहमद से। As the sun was shining from the backside, the archers targeted the bullseye in an atmosphere suitable for the archers. In this national games, a total number of 15 gold medals will be decided in archery in 6 days starting from today. We talked to the director of competitions to know about different events to be held in archery this time. My name is Dr. Joris Paulus. Here in Uttarakhand, we are having 3 categories. Out of 3 categories, there are 15 events happening. The recurve, compound and Indian round. In all these 3 categories, individual men and women competition, team men and women competition and a mixed team competition. So total there are 15 events. Today the competition began with Indian round men and Indian round women. In each category 32 numbers of archers out of 48 each advanced to the next round. Tomorrow recurve men and recurve women events will take place. Some prominent archers like Dheeraj Bommadevara, Ankita Bhakat, Deepika Kumari will take part in this 38 national games. बैडमिंटन में टीम मुकाबलों के बाद आज से व्यक्तिगत मुकाबले शुरू हुए। शटलर्स की हर एक शॉट पर नजर रखी शाहिद आजमी ने। पहले दिन पुरुष और महिला ओपन चैंपियनशिप एकल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। दिन की शुरुआत पुरुष वर्ग से होती है, जहां हरियाणा के रवि ने उत्तराखंड के चिराग सेन को 21-17, 21-13 से हराकर जीत दर्ज की। पहला सेट थोड़ा टफ था, दूसरे में थोड़ा स्टार्टिंग में लेट चली गई थी, फिर उसके बाद कवर हो गया था। कोर्ट नंबर 2 पर महाराष्ट्र के कौशल धर्ममारे ने कर्नाटक के रघु एम को हराया। वहीं कोर्ट नंबर 3 पर मध्य प्रदेश के अलप मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के रौनक चौहान को मात दी, जबकि महाराष्ट्र के दर्शन पुजारी ने राजस्थान के संस्कार सारस्वत को 21-18, 22-24, 21-16 से मात दी। मैच के बाद दर्शन पुजारी। ओवरऑल कोर्ट कंडीशंस बहुत स्लो था, तो मतलब मैं लंबा मैच होगा ये प्रिपरेशन करके ही आया था। इसी तरह उत्तराखंड के सूर्याक्ष रावत और कर्नाटक के सनीथन डीएस तथा मध्य प्रदेश के सौरभ वर्मा भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। सूर्याक्ष अपने प्रदर्शन पर कहते हैं,
पहला सेट तो अच्छा नहीं रहा क्योंकि नर्वस था काफ़ी पहले सेट में, फिर थर्ड सेट में भी सेम ही वही किया, अटैक बनाया अपने लिए, ज़्यादा डिफेंस नहीं किया, तो दूसरा अपोनेंट भी काफ़ी नर्वस हो गया था क्योंकि थोड़े सीनियर है मेरे से, तो लास्ट में उन्होंने बहुत मिस्टेक्स करी, फिर आगे। महिला वर्ग में दिल्ली की अनुपमा का मैच उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब पहले गेम का स्कोर 29-30 तक पहुंचा। हालांकि पहला गेम हारने के बाद अनुपमा ने तेलंगाना की 86 को 29-30, 21-12, 21-17 से हराया। और हम दोनों एक ही अकेडमी में खेलते हैं तो इसलिए हमें एक दूसरे का गेम अच्छे से पता है। मुझे लगा कि कोर्ट्स मतलब मैं ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी और अपना अटैक वगैरह गेम खेल पा रही थी, तो इसलिए शायद मेरा अपर हैंड था और मैं जीती। गुजरात की श्रेया लेले, राजस्थान की साक्षी फोगाट और उत्तराखंड की अदिति भट्ट ने भी अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। इसी तरह असम की ईशा रानी बरुआ ने पंजाब की तन्वी शर्मा को 21-15, 21-16 से हराया। डेफिनेटली बहुत ही टफ था, लाइक इसके साथ मैंने बहुत बार खेला भी है पहले भी। दिन का अंतिम मैच रोमांचक रहा जहां गुजरात की स्टार प्लेयर तस्नीम मीर ने अपने से ऊंची रैंकिंग तथा महाराष्ट्र तथा राष्ट्रमंडल खेलों की मेडलिस्ट आकर्षि कश्यप को 19-21, 21-19, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। शुरुआत में काफी लीड तो मैं कर रही थी, लेकिन वो काफी सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने काफी लीड कवर किया, लेकिन मैं फाइट बैक करती रही और मैंने छोड़ा नहीं। और मैंने भी काफी सारी रैलीज हुई, बहुत लंबी लंबी रैलीज हुई, फाइट कर रहे थे काफी अच्छा, तो मैं काफी विनर्स निकाल पा रही थी रैलीज में। आपको बता दें सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी मुकाबलों का आज आखिरी दिन। कौन बना सिकंदर, आइए जानते हैं मनीष भट्टाचार्य और राजीव रंजन तिवारी से। History repeated itself literally in Haridwar today when the winner of the last national games, Himachal Pradesh, decimated runner of the last national games, Haryana, 27-22 once again. After initial close rally of points, both the teams held their fort tight until Himachal lunged with ferocity to soar its points on table. Haryana looked absolutely helpless in the crucial second half and surrendered meekly. Himachal Pradesh women once again proved their mettle with a successful strategy of not letting bonus points go easily. Captain Pushpa was ecstatic. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे नेतृत्व में 3 बार हम कंटिन्यू जीत पाए और मैं इस टीम का हिस्सा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी टीम है। जो भी बोला जाता है जिस टाइम वो सारी चीजें करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस यही बोलूँगी। Himachal Pradesh coach Dr. Gopal Singh Dasta saw his dreams coming true. हमारी टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लगातार ये चैंपियन बने हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और खास करके पूरी टीम का बड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ जैसा हमने किया वैसा खेले, जहाँ जरूरत थी वहाँ जैसा हमने प्लान बनाया उस प्लान के साथ खेलिए। We spoke to Haryana captain Priyanka as well, who though did not sound frustrated on their performance. हिमाचल अच्छी टीम है, हरियाणा भी अच्छी टीम है, अच्छा फाइट का मैच था और आज शायद हमारा भी दिन नहीं था और हिमाचल अच्छा मैच खेल लिया, हरियाणा भी अच्छा मैच खेल लिया, इसलिए हम हिमाचल को भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं और हरियाणा को भी। With that, this is over to you, Rajiv. सर्वाधिक चर्चित गेम के रूप में कबड्डी का पुरुषों का आज फाइनल मैच उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच खेला गया। सितारों से सजी दोनों टीमें गोल्ड पर कब्जा करने के लिए जब मैट पर उतरी तो स्टेडियम दर्शकों के हूटिंग से गूंजने लगा। मैच की शुरुआत में चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश पर अपना दबाव बनाने शुरू की, पर उत्तर प्रदेश अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में पलटवार करते हुए फर्स्ट हाफ में 25-22 से 3 अंकों का लीड अपने नाम किया। जब दूसरे हाफ की शुरुआत हुई तो यूपी का डिफेंस जमकर चला और चंडीगढ़ के स्टार प्लेयर पवन सहरावत को चलने नहीं दिया। मैच में कई रोमांचक मोड़ आए, कई बेहतरीन मूव्स देखने को मिले, पर अंततः मैच का रिजल्ट यूपी के फेवर में 57-43 के स्कोर से आया। मैच के बाद यूपी के कप्तान अर्जुन देसवाल, कॉन्फिडेंस पूरा था गोल्ड मेडल का और एक्सपीरियंस भी काम आया, नए प्लेयर थे और गोल्ड मेडल नेशनल गेम में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी टीम को। यूपी के कोच अर्जुन सिंह, आपने सभी ने देखा बहुत ही तगड़ा मैच था और शुरू से हमारी टीम पूल मैच से चंडीगढ़ से हार का आई थी, तो उससे सीख लेते हुए मेरी टीम ने, मेरे कप्तान अर्जुन देसवाल और पूरी टीम ने बहुत ही बेस्ट दिया और जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश को हमने एक जोली में गोल्ड मेडल दिया। हार पर बात करते चंडीगढ़ के कप्तान पवन सहरावत, काफी अच्छा गेम चला, स्टार्ट में लीड भी थी और ये तो गेम का पार्ट है क्योंकि कबड्डी है, इसमें कोई बता ही नहीं सकता लास्ट मिनट तक कौन जीतेगा। अर्जुन की काफी अच्छी राइडिंग थी, उन्होंने डिफेंस ने भी काफी रुक के खेला, तो जो अच्छा खेला वो जीता। फाइनली कबड्डी के पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश को गोल्ड, चंडीगढ़ को सिल्वर और सर्विसेज और हरियाणा को ब्रॉन्ज मेडल मिला। रजत जयंती खेल परिसर देहरादून के स्क्वैश कोर्ट में भी आज एक्शन में कोई कमी नहीं थी। एक और जहां पुरुष और महिला वर्ग के टीम मुकाबलों में विजेताओं का फैसला हुआ, वहीं व्यक्तिगत मुकाबले आज से शुरू हुए। पूरे दिन का जायजा लिया
तिमजन तिबाने। The 38th National Games 2025 Squash Team Finals witnessed exceptional talent, fierce competition. Tamil Nadu dominated the men's category while Maharashtra emerged victorious in the women's finals. In the men's team finals, Tamil Nadu emerged victorious, securing the gold medal with dominating performances by their top-ranked players. Hi, I'm Velavan Senthilkumar from Tamil Nadu. The 38th National Games has been wonderful. We just won the gold in the men's team event. It's been a great week here in Dehradun and I'm really enjoying myself. In the women's team finals, Maharashtra claimed the gold medal in a thrilling contest against Tamil Nadu. The first match saw Maharashtra's Akanksha Gupta lose to Tamil Nadu's Rathika Silan. However, Maharashtra made a strong comeback with Anjali Simwal defeating Tamil Nadu's Pooja Arthi 3-1 and Angida Dubey overcoming Tamil Nadu's Shamina Riaz with the same 3-1 margin. This crucial victory secured Maharashtra's gold medal in the women's squash team final. Anjali? This win is really special because since past 4 years we've been losing to Tamil Nadu in the finals and this is the first time we're beating them at the national games and it is really a good feeling. पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में मुक्केबाज अपना जौहर दिखा रहे हैं और उनकी हर एक पंच को फॉलो कर रहे हैं विवेक वानखेड़े। Today was the third day of boxing here at Sri Hari Singh Thapa Sports Indoor Stadium, Pithoragarh. Various pre-quarter final bouts in different weight categories were held here. In women's light fly first bout, referee stopped the contest in favor of Purbi Karamakar from West Bengal. In second bout, Nivedita Karki from Uttarakhand won with unanimous decision 5-0, defeating Meghalaya. In bantamweight first bout, referee stopped the contest in favor of Sweta from Delhi. In featherweight first bout, Aarti Dole won by a walkover from Odisha. In second bout, Vinakshi Dhota from Himachal Pradesh beat Haryana 4-3. In welterweight first bout, Deepika from Himachal Pradesh defeated Manipur 5-0. Deepika. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करती हूँ मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ और मैं अपने हिमाचल के लिए गोल्ड लेके जाऊँ यहाँ से। In second bout, Ankushita Boro from Assam won over Punjab 5-0. Ankushita. मैं असम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे और ये मेरा थर्ड टाइम नेशनल गेम्स है और पहले जो हुआ था 36 और 37 उसमें मैं गोल्ड मेडल जीती हूँ, तो इसमें भी मेरा यही रहेगा कि मैं इसमें भी गोल्ड मेडल जीतूँ और अपना असम का नाम रोशन करूँ। In men's fly first bout, Deepak Kumar from Uttarakhand defeated Arunachal Pradesh 4-1. Deepak. मुझे चैंपियन बनना है। अभी ये खेल के मुकाबला ठीक था, अच्छा था, इससे बेहतर कल है, मतलब अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सोचूं इससे अच्छा हो। In light welter category, Shiva Thapa from Assam beat Uttar Pradesh 5-0 and in second bout, Manipur won with unanimous point decision 5-0. In men's light middleweight, Rahil Siddiqui from Maharashtra knocked down Manipur in the first round. Rahil. I am Rahil Siddiqui from Maharashtra. Just now I played pre-quarter final and I won the match by doing RSC in first round. I am very much curious to play a quarter final for the next bout and I hope I will definitely win gold medal in these national games. हल्द्वानी के मानसखंड तरनताल में जहां तैराक अपनी दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं डाइवर्स अपनी कला से सबको अचंभित कर रहे हैं। विवरण के साथ हैं प्रतिष्ठा जैन। कहते हैं मछली जल की रानी है, लेकिन आज हल्द्वानी के मानसखंड तरनताल में हमारे देश के तैराकों ने अपनी तेजी और तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया मानो मछलियां भी उन्हीं से प्रोत्साहन ले रही हों। सबसे पहला मुकाबला पुरुषों का 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का हुआ, जिसमें शानदार एरियल एग्जीक्यूशन और जबरदस्त लैंडिंग के साथ सर्विसेज के सुखजीत राजवंशी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं लंडन सिंह को रजत और डेक्सन सिंह को कांस्य से संतोष करना पड़ा। बेहद खुश फॉरेन कोच शैनन, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, बताते हैं। So today I was coaching Surajit, London Singh, Dex Singh, very proud of all the boys. पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई स्टॉक में बेनेडिक्टन रोहित ने 24.39 सेकंड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। Morning I set the new record and evening I broke my own record. I'm feeling very proud and happy for myself. वहीं महिला 50 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में नीना वेंकटेश ने स्वर्ण, दिनिधि ने रजत और रुजुता ने कांस्य पदक हासिल किया। आशा के अनुसार डबल ओलंपियन श्री हरि नटराज ने पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण जीता। It was a very close race. Since 2017 I've never had a backstroke race in India this close. बंगाल की शौबरीति ने महिला 100 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष 400 मीटर फ्री स्टाइल में कुशागर रावत ने स्वर्ण और अनीश ने रजत पदक हासिल किया। भव्या ने 1500 फ्री स्टाइल में स्वर्ण जीता। मैं बहुत खुश हूँ, ऑल्दो मेरा ही रिकॉर्ड था बट वो 2 सेकंड से छूट गया, उसका थोड़ा दुख है, बट एटलीस्ट इस सीजन में मेरा अभी तक बेस्ट टाइम आ गया। द्रोणाचार्य की भूमिका निभा रहे भव्या के पिता अर्जुन अवार्डी भानु सचदेवा। It feels so good. ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद स्विमिंग करने आ गया हूँ। विजेताओं के चेहरों पर आई मुस्कान ने ये तो बता ही दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के रजत जयंती खेल परिसर के भागीरथी हॉल में एक और जहां 5x5 बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता का फैसला हुआ, वहीं 3x3 बास्केटबॉल के लीग मैचेस भी शुरू हुए। रिपोर्ट के साथ हैं डी विघ्नेश्वर। Here, as we enter the 6th day of 38th National Games, Dehradun, Uttarakhand, for the game of basketball, it was the final showdown day for the 5x5 event. Though the day started very early, the auditorium was completely filled with excited audience. As far as the women's games are concerned, the first match was between Tamil Nadu and Kerala, vying for gold medal, wherein Tamil Nadu has completely dominated the court with their complete defensive strategies. They were topping the chart table right from the beginning and finished the game 79-46, emerging as a gold winner. When asked about their strategies, Tamil Nadu women's basketball team coach Mr. James. It's the third time we won the gold medal in national games. After 2011 we won the championship. We planned for the two players, for Gina and Shrikala. That one, and also our players are playing excellent defense. To Tamil Nadu players Srimati Srividya. Actually, Kerala is also equally a good side. So we have been playing against the same Kerala team for almost 3-4 years continuously, and we know the advantages and disadvantages of those individually, those all the players. Usually they say defense win the championship. We played a good defense and it helped us to win the gold medal. Parallelly, the game for 3rd and 4th place, Karnataka was competing with Punjab, where the competition was very close. Finally, Karnataka emerged as bronze medalist. And for the men's category, for the match of gold and silver, it was between Tamil Nadu and Punjab. All the chances for Tamil Nadu to score were denied by Punjab, and they emerged victorious. Captain of gold medal winning Punjab teamster Amanjot Singh Gill. I had a lot of help in the defense, so I was only concentrating on the offense and mostly in the defense also. So it was a strategy that I concentrate on the offense and my teammates will take care of the defense. And what was your plans for the future? A lot of young players are coming up. They'll take over the Punjab team and they'll be playing for the Punjab team. I'll just be there and enjoy the things. The match between Delhi and Services competing for the bronze medal, wherein Delhi had emerged victorious over Services, and the league matches for 3x3 format are happening, wherein 16 teams, 8 each for men, for women, were competing in a round-robin format to enter the semi-finals. देहरादून के रजत जयंती खेल परिसर में लॉन बॉल के लीग मैचेस भी चल रहे हैं। पूरे विवरण के साथ हैं संकल्प मिश्रा। देहरादून के रजत जयंती खेल परिसर में आज लॉन बॉल के चैंपियनशिप लीग मैचेस का दूसरा दिन था, जहां टीम स्पर्धा के पेयर्स में झारखंड ने उड़ीसा को 26-10 से, दिल्ली ने मणिपुर को 23-18 से और वेस्ट बंगाल ने मेजबान उत्तराखंड को 19-16 से शिकस्त दी। ट्रिपल्स के मुकाबले में वेस्ट बंगाल के अनुभवी खिलाड़ियों ने जैक के पास बॉल्स की रणनीतिक प्लेसमेंट कर उड़ीसा पर 18-14 से जीत दर्ज की। इसी के साथ ट्रिपल्स के मुकाबले में दिल्ली ने मेजबान उत्तराखंड को 22-7 से और झारखंड ने मणिपुर को 34-7 से हराया। ट्रिपल्स के मुकाबले में मणिपुर को हराने वाली और पिछले राष्ट्रीय खेलों में नंबर 1 पर रही टीम झारखंड के अभिषेक लाकड़ा। आज का मैच हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन हम लोग के यहाँ ग्रास नहीं होने के कारण हम लोग बहुत टफ मैच देते हुए हम लोग मैच जीत हासिल किए। एकाग्रता और बॉल के सही वेट मैनेजमेंट पर टिके इस खेल में पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए अंडर 25 बॉयज और अंडर 25 गर्ल्स को जगह दी गई। अंडर 25 बॉयज में असम ने दिल्ली को 21-14 से, उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को 21-10 से, झारखंड ने उड़ीसा को 21-3 से और बिहार ने वेस्ट बंगाल को 21-16 से शिकस्त दी। वहीं अंडर 25 गर्ल्स में झारखंड ने हरियाणा को 21-5 से, राजस्थान ने बिहार को 21-17 से, दिल्ली ने उड़ीसा को 17-15 से और मेजबान उत्तराखंड ने असम को 21-16 से हराया। बॉयज इंडिविजुअल कैटेगरी में उड़ीसा पर जीत हासिल करने वाले झारखंड के खिलाड़ी सौरभ। मैंने फर्स्ट मैच बंगाल के साथ लूज कर लिया 1 पॉइंट से। फिर मैंने अपने सीनियर से बात की कि मैंने क्या क्या गलती की। फिर मेरे सीनियर ने बैठा मेरे साथ बताया कि इस तरह सिचुएशन में वैसे खेलो वैसे खेलो, स्ट्रेटेजी बनाई और हमने इस प्लान पे आधारित अच्छा परफॉर्मेंस किया। असम पर जीत के बाद खुशी का इजहार करती उत्तराखंड में इंडिविजुअल कैटेगरी की खिलाड़ी चंद्रयोगिता। आज का मैच जो था मेरा असम के साथ था और पहले तो मुझे ये लग रहा था वो क्योंकि 6 साल से खेल रहे थे और मैं सिर्फ 1 महीने से खेल रही हूँ, मुझे ये लगा नहीं था कि मैं जीतूंगी, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और कोशिश मेरी कामयाब हो गई। हल्द्वानी में आज महिला फुटबॉल के पूल ए और पूल बी के लीग मुकाबले हुए। पूल ए के मुकाबलों का जायजा लिया Momar ne. In an electrifying match from Pool A in the women's football played at the District Sports Centre in Haldwani, Haryana triumphed in a dominant 7-0 victory over Tamil Nadu. Captain Sanju led the charge, scoring a brace in the 5th and 20th minute, but it was substitute Pooja who stole the spotlight, scoring a quick-fire hat-trick in the last 10 minutes of the game. Pooja. मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ और टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी। जब सैन जो तभी हो सकता है जब टीम एक साथ हो। हमारी टीम में कम्युनिकेशन था, सब कुछ था और टीम की मेहनत थी और कोचेस की मेहनत थी।
Expressing delight over the team's performance, here's the captain Sanju. मैं बहुत खुश हूँ मेरी परफॉर्मेंस से और मैंने अपनी टीम के लिए गोल किया, उसका भी बहुत खुशी है मेरे को। हम लोग आज जो भी प्लानिंग किया था वो जीतने के लिए किया था, क्योंकि हमें सेमी जाना था। हम अपना आज ऑल आउट देने के लिए ही उतरे थे ग्राउंड में और वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो मैं मेरी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और सब पूरी टीम ने मिलकर अच्छा किया। Neha and Renu also got their names in the score sheet for Haryana. With the win, Haryana booked their semi-final berth from Pool A. Meanwhile, Odisha, who had already qualified for the semis, put on an impressive performance to defeat Sikkim 5-1 in the second and final match of Pool A. The standout of the game was none other than Malti Munda, who scored a brilliant hat-trick. Jabamani and Manisha were the other scorers for Odisha, while Simran Gurung got the lone goal for Sikkim. With the win, Odisha cement their position at the top of Pool A. We spoke to Malti after the match. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं हैट्रिक गोल मारा ना, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आगे और भी टीम है ना, फाइनल जाके गोल लेके जाना है। पूल बी में हुए मुकाबलों पर अपनी नजर जमाए रखी सुरेश मीणा ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत फुटबॉल में महिला वर्ग बी पूल लीग मैच मणिपुर और दिल्ली के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच स्फूर्ति और जोश देखने लायक था। फर्स्ट हाफ तक कोई भी टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी और मैच बराबरी पर छूटा। सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ और पहला गोल मणिपुर टीम की खिलाड़ी ओनम बबीता देवी ने गोल दागकर दिल्ली टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, परंतु दिल्ली टीम दबाव मानने को तैयार नहीं थी। कप्तान सलोनी ने 66वें मिनट में टीम को जबरदस्त वापसी कराते हुए मैच को रोमांचकारी दौर में पहुंचा दिया, जहां दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था और अंतिम क्षणों में दिल्ली टीम से खेल रही असम की रहने वाली देविका तंती ने मणिपुर पर गोल दागकर अजय बढ़त बना ली। हम लोग मतलब सेमीफाइनल मिल गई हम लोग का, फिर हम लोग का चैंपियन होके जाना है, दिल्ली टीम का नाम रखना है। इस प्रकार दिल्ली टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। दिल्ली की जीत पर कप्तान ने कहा, वेरी हैप्पी फ्रॉम माय टीम एंड माय टीम इज आल्सो वेरी हैप्पी। आज का मैच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए कि और ये हमें प्रूव करना था कि हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं, क्योंकि सब में ऐसा खौफ था कि मणिपुर है तो उनके ब्लड में ही होता है फुटबॉल। तो हमने आज बीट करके सबको प्रूव कर दिया कि अगर तुमने ठान लिया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरा मैच उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया। मन की शांति और तन की चुस्ती के लिए विश्व को भारत की देन है योगासन। अल्मोड़ा में चल रहे हैं योगासन की स्पर्धाएं। आज क्या कुछ हुआ, जानते हैं रमेश चंद्रा से। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगासन के मुकाबलों में आज 2 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। पुरुष वर्ग के लिए आर्टिस्टिक योगासन एकल के फाइनल में उत्तर प्रदेश के 37वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक विजेता प्रवीण पाठक ने सोने का तमगा अपने नाम किया। मेरा अभी गोल्ड आया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, इतना अच्छे से मैंने परफॉर्म किया और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रजत पदक पर कब्जा जमाया महाराष्ट्र के रूपेश मोहनलाली सांगे ने। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रकाश कुमार साहू को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में आर्टिस्टिक योगासन पेयर के मुकाबलों में हरियाणा की कुसुम कुमारी और गुंजन यादव की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुसुम कुमारी, मैंने अपने साथी गुंजन के साथ आर्टिस्टिक पेयर वुमेन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारा गोल्ड मेडल रहा है। उत्तर प्रदेश की आर्यवंशी स्वामी और सिमरन की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। जीत की खुशी व्यक्त करती आर्यवंशी स्वामी, मेरी पार्टनर सिमरन गुज्जर उसके साथ, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। राजस्थान की तमन्ना टाक और पायल टाक की जोड़ी को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अब चलते चलते एक नजर पदक तालिका पर अनुपम पाठक के साथ। पिछले कई खेलों से टॉप 3 स्थानों पर रहने वाली टीमें इन खेलों में भी अब इन्हीं स्थानों पर काबिज हो रही हैं। पिछले खेलों की टॉपर महाराष्ट्र तीसरे और उससे पहले के 4 खेलों की अव्वल नंबर रही सर्विसेज पहले स्थान पर हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के हैं 17 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 7 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदकों सहित 33 पदक जीतकर। पिछली चैंपियन महाराष्ट्र 13 स्वर्ण, 23 रजत और 15 कांस्य पदकों सहित कुल 51 पदक जीत चुकी है और तीसरे स्थान पर है। मणिपुर चौथे और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। मेजबान उत्तराखंड 19वें स्थान पर है, 1 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुबीन खान और प्रवीण चंद। और अब शिबू जॉर्ज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर रिपोर्ट सुन रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय टीम द्वारा तैयार किया गया।